नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। रामबन में 189 3 कमरे वाले मकानों का शिलान्यास अगले 6 महीनों में पूरा। मकानों में 15 साल का बीमा, स्वास्थ्य जांच और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल। एलजी ने प्रभावित परिवारों के पुनर्वास कार्य के दिए निर्देश। जनवरी 2026 में एनसी सरकार कर सकती है कैबिनेट विस्तार और फेरबदल। सीएम उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों के प्रदर्शन की समीक्षा के संकेत दिए। जम्मू कश्मीर में मंत्री परिषद की 3 सीटें फिलहाल खाली। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रवेश को लेकर जम्मू में विरोध तेज। 60 संगठनों ने मुस्लिम छात्रों को दी गई सीटों के आवंटन पर आपत्ति जताई। संघर्ष समिति ने सरकार को आंदोलनों और जम्मू बंद की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री बोले, अच्छी बर्फबारी ही इस बार कश्मीर पर्यटन को गति देगी। साल 2025 को पर्यटन उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण बताया। दिसंबर में हिमपात से क्रिसमस न्यू ईयर सीजन बेहतर होने की उम्मीद। मुख्यमंत्री उमर ने जेडीए की कार्रवाई पर उठाए सवाल। अवैध कब्जों की पूरी सूची प्रकाशित करने की मांग की गई। आरटीआई में भी जेडीए अधिकारियों ने जमीनों की सही जानकारी नहीं दी। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। बीएसएफ आईजी शशांक आनंद ने सुरक्षा तैयारियों की सराहना। फ्लोरा बीएसएफ कैंप में ऑपरेशन को लेकर समीक्षा हुई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राजनीतिक मामलों की अहम बैठक बुलाई। प्रदेश की मौजूदा स्थिति और पार्टी रणनीति पर की गई विस्तृत चर्चा। महबूबा ने नेताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने पत्रकार अरफाज अहमद डेंग के घर का किया दौरा। उन्होंने पत्रकार के साथ हुई पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कहा, ना हम सिलेक्टेड किलिंग होने देंगे, ना ही ऐसी ड्राइव चलने देंगे। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार अरफाज डेंग के घर हुई तोड़फोड़ पर जेडीए से मांगा जवाब। कहा, पत्रकारों को चुप कराना लोकतंत्र पर हमला। सरकार ने सख्त कार्रवाई और जांच का दिया आश्वासन। पीडीपी प्रवक्ता डॉक्टर महबूब बेग ने उठाए ध्वस्तीकरण पर सवाल। कहा, कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? एनसी सरकार को कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए। अल्ताफ बुखारी बोले, धर्म के आधार पर लोगों को लड़वाना कायरता। उमर अब्दुल्ला की सरकार को गिराने के भाजपा को मिलेंगे बहुत अवसर, लेकिन लोगों को लड़ाकर ऐसी सियासत न करें। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने परगवाल में चिनाब पर बन रहे पुल का किया निरीक्षण। निर्माण कंपनी को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों ने सड़क की खस्ताहाली दूर करने की मांग रखी। श्रीनगर के प्रताप पार्क में युवती ने खुद को लगाई आग, लोगों ने बचाया। गंभीर हालत में अस्पताल शिफ्ट। पहचान की जांच जारी। पुलिस ने मामले की गहन जांच की शुरू। सांबा में एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के प्रवेश के विरोध में हुआ प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने रैली निकालकर डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। समिति ने सरकार को चेतावनी दी कि प्रवेश रद्द न हुआ तो आंदोलन तेज होगा। मेडिकल कॉलेज सीट विवाद को लेकर रियासी में भी हुआ विरोध प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने डीसी रियासी को सौंपा ज्ञापन। यदि बदलाव नहीं तो व्यापक प्रदर्शन की दी चेतावनी। पुंछ में एमएस डुप्रिया स्कूल के शिक्षक निजामुद्दीन पर हमला। शिक्षक ने पुलिस थाना पुंछ में शिकायत दर्ज करवाई। जिला प्रशासन और मुख्य शिक्षा अधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग। पुंछ के खाड़ी इलाके में तैनात सेना के जेसीयू को हार्ट अटैक से हुई मौत। मृतक की पहचान कैप्टन ऑर्डिनरी तालिब हुसैन के रूप में हुई। सेना ने उनके आकस्मिक निधन पर शोक जताया। तंगमर के धोरीवान में व्यक्ति पेड़ से गिरकर घायल, अस्पताल में मौत। डॉक्टरों ने फारूक अहमद को पहुंचते ही मृत घोषित किया। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं शुरू की। उधमपुर में सीट आवंटन के खिलाफ संघर्ष समिति का रोष प्रदर्शन। एडवोकेट पंकज दुबे ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। समिति ने चेतावनी दी, आगे प्रदर्शन और भी उग्र होंगे। पुंछ में भी किला रोड पर एसएमवीडी वीवी मामले को लेकर हुआ शांतिपूर्ण प्रदर्शन। उपाध्यक्ष निशु गुप्ता ने किया निरीक्षण। स्थानीय लोगों ने अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी।
संगठन निर्माण अभियान को लेकर एआईसीसी सदस्य पहुंचे उधमपुर। कार्यकर्ताओं संग बैठक कर संगठन मजबूत करने पर जोर। कांग्रेस नेतृत्व ने अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कठुआ में एसएमवीडी यूनिवर्सिटी की एडमिशन नीति के खिलाफ उग्र प्रदर्शन। संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड को चेतावनी, फैसला तुरंत वापस ले। समिति बोली, नई नीति से स्थानीय छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। चिनेनी पत्नी टॉप सड़क निर्माण में एसआरएम कंपनी की लापरवाही उजागर। अधूरी सड़क और धूल से दुकानदारों व राहगीरों को परेशानी। गड्ढों और सड़क खराब से हर दिन बढ़ रहा हादसों का खतरा। किश्तवाड़ ठेकेदार संघ ने हाइड्रोलिक डिवीजन की टेंडरिंग प्रक्रिया पर जांच की मांग। लंबित बिलों और जमा राशि न मिलने से ठेकेदारों की बढ़ी मुश्किलें। जेवीसी स्कीम्स बेमिना में आज तड़के भीषण आग लगने की घटना। आग लगने से फैकल्टी और प्रशासनिक कार्यालयों के 5 कमरे क्षतिग्रस्त। फायर एंड इमरजेंसी सेवाओं ने 30 मिनट के भीतर आग पर काबू पाया। सांबा के सीमावर्ती खोड़ा इलाके में खेत में काम कर रहे किसान को मोर्टार मिला। ये शैल शमशेर सिंह निवासी चचवाल तहसील राजपुरा को मिला। बिश्ना कुंजवानी सड़क पर 2 गाड़ियों की आपस में हुई टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति घायल। बिश्ना पुलिस ने घायल को उपजिला अस्पताल पहुंचाया। पुलवामा जिले के क्रू पामपोर इलाके में ट्रक की टक्कर से एक पैदल यात्री की मौत। मृतक की पहचान गुलाम मोहम्मद निवासी इस्माइल कॉलोनी के रूप में हुई। पहलगाम में छोटे ट्रैक्टर स्नो कटर का उद्घाटन। भारी बर्फबारी में गलियों तक सफाई आसान होगी। मशीन का उपयोग गर्मियों में कचरा संग्रहण के लिए भी होगा। कुलगाम में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान किया। कार्यक्रम पर्यवेक्षक जैन रुमुल्ला अकील ने कार्यकर्ताओं से संवाद कर सुझाव सुने। राहुल गांधी के निर्देश पर जिला अध्यक्षों के चुनाव को पारदर्शी बनाने पर जोर। बस स्टैंड पुलिस ने सैन्यकर्मी का महत्वपूर्ण बॉक्स किया बरामद। इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह की टीम ने पीक आवर ट्रैफिक में भी वाहन ट्रेस कर सफलता पाई। मेंढर स्पोर्ट्स फेस्ट 2025 में गर्ल्स खो खो चैंपियनशिप शुरू। जीएचएसएस मेंढर ने जीडीसी मेंढर को 12-9 से हराया। सेना के ऑपरेशन सद्भावना के तहत खेलों से युवाओं को प्रोत्साहन। गुरुद्वारा संत भाई बहादुर सिंह जी में विशेष आयोजन। गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस और गुरु गोविंद सिंह जी के गुरुगढ़ी दिवस पर कार्यक्रम हुआ। शोपिया में पुलिस द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट संपन्न। नागबल सीनियर्स ने नागबल जूनियर्स को हराकर जीता खिताब। एसएसपी ने खिलाड़ियों को ट्रॉफियां दी। पुंछ स्टेलियंस ने सुपर लीग का फाइनल रोमांचक अंदाज में जीता। संघ कलंदर के 150 रन बनाए। स्टेलियंस ने 19.5 ओवर में लक्ष्य चेज किया। जम्मू संस्कृति स्कूल के 11 छात्रों ने जयपुर हिस्ट्री फेस्ट 2025 में उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। छात्रों ने जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर और विरासत को करीब से देखा और सीखा। पुंछ में फ्री आई चेकअप कैंप लगाया गया। शिविर के बाद तीसरे बैच के 20 मरीजों को मुफ्त सर्जरी के लिए श्रीनगर भेजा गया। मरीजों को आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ट्रांसपोर्ट और सर्जरी की गई। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल परिसर में काला भालू घुसने से छात्रों में दहशत। भालू को पहले हजरतबल रोड पर देखा गया, बाद में वन्यजीव विभाग को मौके पर बुलाया गया। शिवसेना हिंदुस्तान ने अरनिया में लगातार पानी की सप्लाई न होने पर किया प्रदर्शन। पार्टी अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी ने क्षतिग्रस्त पाइपों की मरम्मत न करने पर विभाग की आलोचना की। कश्मीर घाटी में रात का तापमान और गिरा। श्रीनगर में रात का तापमान -3.1 डिग्री रहा। वहीं शोपिया में -6.7 डिग्री तापमान दर्ज। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं, बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहाँ संभव है? जवाब है एराकॉट कंस्ट्रक्शन। एराकॉट सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं, बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉट केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता, बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉट लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस, जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की, आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें, सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।